झारखंड युवा विकास पार्टी की प्रत्याशी जागृति दुबे इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र के पतिला गांव में है। पतिला वो गांव है जिसने एक वक्त में जो प्रत्याशी जागृति दुबे इनके बाबा ससुर को मुखिया बनाया था, वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ, आज हमसे बात करने के लिए खुद अपने जनसंपर्क के दरमियान मौजूद है जागृति दुबे। आप देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं। अब इनके जो पति हैं, जो पार्टी के प्रमुख हैं विकास दुबे जी, उनके द्वारा महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से लगातार समाज सेवा के जरिए गांव में पहुंच करके जहां एक तरफ समस्या को जाना गया, वही जो अपना सामर्थ्य, हाथ में अधिकार तो कुछ है नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके द्वारा समाज हित में कई काम किए गए। उनके घर में भी जब भी अहले सुबह उनके घर में लोगों की भीड़ हो जाती थी, आज भी अनवरत जारी है। वहां पर भी लोग अपनी समस्या बताते हैं। जब क्षेत्र में निकलते हैं वहां भी जो कुछ लोगों से बातें होती है, मुलाकात होती है, और जहां तक उनका समर्थ है उसके अनुसार समस्या का समाधान करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर आपको दिखाते हैं जागृति दुबे जो झारखंड युवा विकास पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा क्षेत्र लोगों से मुलाकात कर रही हैं। मैडम आगे आ जाइएगा। और लोगों से बातें कर रही हैं, जान रही हैं। जनसंपर्क अभियान में निकली हैं आप, आपके पति विकास जी महीनों से नहीं बल्कि सालों से समाज सेवा के जरिए क्षेत्र में जुटे हुए हैं। जो भी समस्या उन तक आती है, जितना समर्थ है, अधिकार हाथ में तो कुछ है नहीं, उसके तहत वो सेवा कर रहे हैं। क्या? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप मीडिया बंधु का बहुत बड़ी भूमिका रहती है मेरी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए। देखिए, अभी पिछले 3 साल से मैं और मेरे पति चोका में रह रहे हैं, और सामर्थ्य देखिए, अगर हमारे पास कुछ फंड नहीं है तो हम छोटी मोटी सेवा ही कर सकते हैं। मरनी के समय में, बेटियों की शादी में, ट्रांसफार्मर लगवाने में, ब्लड डोनेशन, जैसे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो उनके जितने भी बर्थडे आते हैं ना, उसमें वो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे वो ब्लड दिलवाते हैं। तो यहाँ किसी एक की बात नहीं है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं ना, वो भी सेवा भावना से ही जुड़े हुए हैं। वो सब मिलके अभी हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार। बाकी काम अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पूरी तरह से ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि हम इसको एक सही दिशा और दशा दें और अपने काम को पूरा करें। आप क्षेत्र में जा रही मैडम, और लोगों से बात करें, लोगों से मिलना हो रहा है। जो घर में विकास जी से बात होती है तो वो भी बताते होंगे कि क्षेत्र में जाने पर लोग क्या बोलते हैं। आप भी लोगों से मिल रही हैं, लोग किस तरह की समस्या बताते हैं? इतने साल प्रतिनिधित्व लोगों ने किया इसी बिशनापुर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे लोग प्रतिनिधित्व किए जो लोग चाहते तो क्षेत्र चमन बन गया होता, लेकिन क्या लोग बताते हैं? बताते बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं ना कहूँ, यहाँ की जनता कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप 1 मिनट मुझे समय दीजिए और इनसे पूछ लीजिए कि इनको क्या क्या समस्या है, ज्यादा अच्छे से बताएंगे। क्या बताते हैं? पतिला वो गांव है जिस गांव ने जागृति जी के बाबा ससुर को सबसे पहले मुखिया बनाया। वो विधायक बने, मंत्री बने, उनके साथ साथ कई और प्रतिनिधि यहाँ पर विधायक बने। क्या क्षेत्र बदला? पतिला गांव कितना बदला? नहीं बदला है अभी तक, और आगे अब विकास भैया को जिता रहे हैं। अब वो भाई करके दिखाएंगे, तभी तो हम लोग समझेंगे कि बदल दिए गांव को। और दीदी आए हैं तो अभी तो सही लग रहा है। विकास जी करेंगे? हाँ, उम्मीद है कि करेंगे। क्या लगता है पतिला गांव को सबसे ज्यादा विकसित होना चाहिए था? बगल के विधायक थे, इसी गांव ने उन्हें मुखिया सबसे पहली बार बनाया था। वो विधायक फिर बने 1985 में, फिर मंत्री बने, कई तरह के पदों को उन्होंने सुशोभित किया, लेकिन पतिला गांव कितना बदला? पतला गांव कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं पतला गांव बदला है। विधायक भी बने, मंत्री भी बने, लेकिन न रोड है था, न लाइट था, कुछ नहीं था उनके समय। अब दीदी को हम लोग तो चुने हैं, उम्मीद है ये सब करके दिखाएंगे। एक बात और हम यहाँ पूछेंगे, जागृति जी सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। आजकल का राजनीति में होता है, शुरुआत से चला रहा है कि लोग, मतदाता भले डिग्रीधारी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उम्मीदवार पढ़ा लिखा नहीं होता, वो अनपढ़ भी हो सकता है, ठेपादारी भी हो सकता है, लेकिन जो वोट देने वाला हो डिग्रीधारी हो। तो सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार है। पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना, पढ़ा लिखा विधायक होना कितना जरूरी है? पढ़ा लिखा उम्मीदवार होना, जो पढ़ा लिखा अच्छा होना।
अच्छा पढ़ा है। लिखा मतलब पढ़ा लिखा के अंदर ज्यादा समझदारी होता है। समझदारी है। क्या हमको करना है इसकी समझ। हाँ, उनके अंदर मान लीजिए पढ़ा लिखा ना तो उनके अंदर समझदारी है ना कि ये चीज करना है, लेकिन उम्मीद है कि मतलब जागृति दीदी करेंगे। चाची कितना बदल पतिला गांव में, कुछ भला ही इतना साल से, हाँ से भइल बाकी लेकिन अब तो बहुत कुछ नहीं खेल जो चाहत रही नहीं फिर। अब तो अपने घर के बड़े, परिवार बड़े, बेटा लोग बड़े, तब कर ही खातिर न करे। घर के पुतो बड़ी जागृति हाँ थी। बहु बड़ी। तो बड़ी ना। हाँ बहु बड़ी मने वोट दिया ही। आप मिलते रहिए। आप केवल एक प्रत्याशी नहीं जागृति जी, विकास विकास बोल रहा है। देख लीजिए अब कैसे जागृति जी एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी होता है। कई ऐसे प्रत्याशी को आप देखते होंगे तो गाड़ी से हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं, लेकिन आप जागृति जी को देखिए कैसे लोगों से पूरी आत्मीयता से मिल रही हैं। जिस गांव में यह मौजूद है, अभी जनसंपर्क कर रही हैं, वो यहाँ की बहू है, केवल एक प्रत्याशी नहीं, सबसे पहले बहू है, उस लिहाज से भी सबसे पहले मुलाकात कर रही हैं। जागृति जी, आप केवल प्रत्याशी नहीं, इस गांव की बहू भी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो हाँ, मेरा दायित्व तो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। अगर प्रत्याशी सिर्फ निराश करे तो ज्यादा शिकायत नहीं होगी, लेकिन बहू निराश करेगी तो बातें बहुत ज्यादा फैलेंगी और लोग जो है मुझे घर से बेदखल कर देंगे। तो मुझे इसका बात का विशेष ध्यान रखना है कि मेरा परिवार मुझसे ना रूठे, मैं पूरे तन मन से उनकी सेवा करूं। एक बहू निकली है क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में। अब गांव के लोग बता रहे हैं कि बगल का गांव है लेकिन विकसित नहीं है। पीड़ा तो जरूर निश्चित रूप से आपको भी होती होगी। बहुत पीड़ा होती है। जैसे अभी मैं गई तो वहाँ लोगों ने बताया, महिलाओं ने, कि हमें राशन कार्ड हमारा नहीं बना हुआ है, राशन में पूरा अनाज नहीं मिलता है, 1-2 किलो उसमें भी कमी की जाती है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है, वृद्धा पेंशन जो होती है, हमें दवाइयाँ जो मुफ्त में होती है वो नहीं मिल रही हैं, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं उन्होंने रखी। तो ये सब देखकर मुझे मतलब आश्चर्य होता है कि बगल के गाँव से हैं वो और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष से आते हैं तो उनके लिए काम किया उन्होंने। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, इसके बाद भी मेरे अपने गांव में खुद कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी जाति के लिए भी कुछ काम नहीं किया है। समस्या ये है, मैं यहाँ उनकी ही बात नहीं कर रही, देखिए किसी भी नेता से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यहाँ मतभेद है काम को लेकर, समस्या को लेकर, उनसे मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अब चंद्रवंशी जी ही हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यहाँ लोग मुद्दे की है, काम को लेकर। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जनता बोल रही है ना। और यही कारण है कि जनता में इतना अविश्वास हो गया है कि जब भी मैं जा रही हूँ तो लोग यही कह रहे हैं, सब तो यही बोल के जाते हैं, आप क्या नया करेंगे। तो ये अविश्वास को खत्म करना है ना, लोगों के मन में जो इतना जहर भरा हुआ है तो वो सुनाएंगे ही। कहा जो परिपाटी जड़वत है उसी परिपाटी को दूर करना है, एक नए तरह से स्थापित करना है। और मुझे लगता है कि एक विधायक के तौर पे अगर कोई जीतता है तौर पे, तो उसके लिए 5 साल बहुत होते हैं बदलाव करने के लिए। अगर वो चाहे तो 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। तो मेरे लिए ये 5 साल बहुत है। अगर मैं एक बार जीतती हूँ तो उसी से मैं नहीं बोलूँगी, मेरा काम बोलेगा। फिर लोगों को कभी ये शिकायत नहीं होगी ना कि मेरा यहाँ पे घूस लग रहा है, मुझे इस चीज़ की दिक्कत है। बस वो खत्म करना है मुझे। मैं विकास क्षेत्र को विकास से भी जीत दिलाऊंगी और सबका दिल भी जीतूंगी। हाँ, दोनों ही मेरा काम है। और दिल जीतने के लिए काम करना होता है। अगर घर की जो बहू है उसको दिल जीतना होता है तो क्या करना होता है, घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी पड़ती है। तो मेरा काम है सेवा करने का। भाई मैं पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगी तो लोग दिल से प्यार करेंगे ही, ये मेरा काम है। धन्यवाद। निश्चित रूप से नाम जो प्रत्याशी हैं झारखंड युवा विकास पार्टी की, उनका नाम जागृति है। बेशक अपने क्षेत्र में विकास के रूप में नई जागृति लाने के लिए चुनावी मैदान में है और साफ तौर पर इनका कहना है कि हम कसक महसूस कर रहे हैं। एक बहू के रूप में भी हैं हम, जिस गांव में अभी ये संपर्क कर रही हैं। हमने पहले ही बताया कि पतिला गांव है, चौका गांव की रहने वाली हैं, तो चौका और पतिला गांव सटा हुआ है, इस गांव की बहू है। बहू के रूप में भी आंचल फैला करके जागृति दुबे द्वारा वोट मांगा जा रहा है और लोगों द्वारा, खास करके महिलाओं द्वारा इन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। और जरूरी भी है क्योंकि बदलाव होना चाहिए। साथ ही केवल प्रतिनिधि का बदलाव ही नहीं बल्कि क्षेत्र का ही बदलाव होना चाहिए। जिस तरह इनके द्वारा महसूस किया गया है कि आज भी क्षेत्र वही है, आज भी विकास वही है जहां दशकों पहले था। अब सोचना लोगों को है
क्योंकि लोगों ने कई प्रतिनिधियों को देख लिया, कई आशा के साथ, कई विश्वास के साथ लोगों ने वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन आज तक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से दूर है, महरूम है। ऐसे में जरूरी है कि जागृति दुबे जिस तरह पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, अब पढ़ा लिखा उम्मीदवार अगर प्रतिनिधि बनता है, उसे एक समझ होगी कि हमें क्षेत्र को किस तरह से विकसित करना है। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, पतिला गांव, विश्रामपुर विधानसभा।